हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप फैसला लेना। और आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, उस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और अगर हम बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो और सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान की खुद की गलती होती है और वो गलती उसको दिखाई भी नहीं देती और ना ही वो उसको मानना चाहता है। खैर, मैं आज परमेश्वर के वचन से जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बात उन दिनों की है कि जब परमेश्वर ने मूसा को पसंद किया था कि इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आओ, और मूसा ने परमेश्वर का कहा हुआ किया और वो चला गया वहाँ पर। तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा का बहुत तेज से इस्तेमाल किया और ढेर सारे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने इजराइल प्रजा के लिए किए भी। और रास्ते में जब वो लोग आ रहे थे मिस्र देश की गुलामी से छूटकर, तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने रास्ते में उनको किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी, ना खाने की, ना पीने की, ना कभी उनको गर्मी लगी और ना कभी उनको सर्दी लगी। उनको सोने के लिए, चलने फिरने के लिए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। जहाँ तक उनके जो जूते थे वो भी नहीं टूटे, जो कपड़े थे वो भी तो नहीं पुराने हुए, ना फटे, लेकिन परमेश्वर सारी बातों में उनकी देखभाल कर रहे थे। अब ये सारा चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा हुआ था और मूसा भी अच्छे से सारी बातें जानते थे और साथ में जो इजराइल प्रजा के लोग थे वो भी ये बातें जानते थे। तो चलते चलते हुआ क्या कि रास्ते में एक बार इजराइल प्रजा को प्यास लगी और उन्होंने मूसा को बोला कि हमें पानी चाहिए। और वहां पर लोगों ने विवाद किया, और विवाद भी कैसे, हर बार जब भी कोई उनका काम रहता था तो वो परमेश्वर के आगे विनती नहीं करते थे, लेकिन मूसा के ऊपर चलाना शुरू कर देते थे। खैर, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार वचन सुना भी है, पढ़ा भी है, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना शुरू करो बाइबल, ताकि पता चले आप लोगों को भी। तो मूसा ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर इन लोगों को पानी चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, इनको पानी दूंगा मैं। तो परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी अपने हाथ में ले और एक चट्टान है उसको मार और वहां से पानी निकलेगा। तो देखो मूसा ने वही काम किया, इजराइल की प्रजा को इकट्ठा किया, उनमें से कुछ लोगों को सामने लेकर वहां पर परमेश्वर के दास मूसा ने लाठी मारी और पानी निकला। लोगों ने पिया और जो पशु थे उन लोगों ने भी पिया। जी हाँ, पशु लोगों ने पानी पिया, तो जो इंसान लोग थे उन्होंने भी पानी पिया। अभी उसके बाद चलते चलते फिर एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पर जाते समय फिर इजराइल प्रजा को प्यास लगी। वो लोग फिर वैसा ही बलवा करना शुरू कर दिया। अभी फिर परमेश्वर ने मूसा के आगे, फिर मूसा ने परमेश्वर के आगे, फिर मूसा ने परमेश्वर के आगे विनती की, परमेश्वर इन लोगों को पानी चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पानी दूंगा इनको। अभी हुआ क्या, परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी अपने हाथ में ले और जो चट्टान है उसको ऐसा बोल के पानी दे, और ये सारा काम इजराइल प्रजा की नज़रों के सामने करना। तो मूसा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब मूसा और उसका भाई हारून और प्रजा वो लोग चले गए उस चट्टान के पास। अभी मूसा के दिमाग से वो बात निकल गई, या तो मूसा ने सुनने में कोई गड़बड़ी की। अभी जाकर वहां पर लाठी उसने फिर मार दी। जब लाठी मारी तो पानी तो ढेर सारा निकला,
लोगों ने पिया, पशु लोगों ने भी पिया, लेकिन जो परमेश्वर हैं उनका क्रोध मूसा के ऊपर और हारून के ऊपर भटक गया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा इस चट्टान के ऊपर क्या करना है, अब की बार लाठी नहीं मारने, अब की बार इस चट्टान से मांगना है। तो लेकिन मूसा सुनने में समझने में उससे कुछ भूल हो गई। जब भूल हो गई तो उसने लाठी मारी, पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर का क्रोध हारून के ऊपर और मूसा के ऊपर भटक गया। तो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं बाइबल से वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा गिनती उसका 20 अध्याय और उसका 11 वचन से पढ़ूंगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अभी देखो मूसा की गलती, और परमेश्वर ने डायरेक्ट फैसला सुना दिया, ए मूसा, तूने मुझे इन लोगों के सामने पवित्र नहीं ठहराया, इजराइल प्रजा के सामने पवित्र नहीं ठहराया, तूने और तेरे भाई हारून ने। तो अब तुम लोग जो इन लोगों को कनान देश में लेकर जाने वाले थे, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर लेकर जाने वाले थे, अभी मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम लोग वहां पर नहीं जाओगे। ये लोग तो जाने पाएंगे, इनके बच्चे लोग जाने पाएंगे, लेकिन मूसा और हारून तुम लोग वहां पर नहीं जाओगे। अभी देखो परमेश्वर ने डायरेक्ट मूसा को बोल दिया। तो मूसा ने क्या किया, मूसा से गलती हो गई, लेकिन गलती होने के बाद, मूसा की गलती के बाद क्या हुआ? क्या मूसा ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया? परमेश्वर को ऐसा बोला, परमेश्वर आप मुझे कनान देश तो लेकर जाने वाले नहीं हो, तो फिर मैं क्यों इस प्रजा का भार उठाऊं, क्यों इस प्रजा के लोगों की मैं बातें सुनूं? अगर मैं वहां पर जाने वाला ही नहीं हूं तो फिर मैं क्यों अपने लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी उठाकर चलूं? जब मैं जो वहां पर पहुंचना ही नहीं है, कनान देश में जाना ही नहीं है, तो मुझे रास्ते में मरना है, तो फिर क्यों मैं ऐसा करूं? आप किसी और को पकड़ो और मुझे छोड़ो। तो क्या मूसा ने ऐसा बोला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी देखना, पढ़कर बाइबल को देखना, मूसा परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा, मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करता रहा, परमेश्वर भी मूसा के साथ बात करते रहे। अब तक मूसा को जो परमेश्वर ने बोला है, मूसा तू इजराइल प्रजा को लेकर वहां नहीं जाएगा, मतलब इजराइल प्रजा तो जाएगी, उनके जो बच्चे हैं वो लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन तू वहां पर नहीं जाएगा। देखो, जब मूसा को परमेश्वर ने पसंद किया था तो 80 साल का मूसा था, मिस्र देश में चला गया, वहां पर कितने सारे ढेरों चिन्हों चमत्कार किए, चिन्हों चमत्कार किए। अभी मालूम नहीं मूसा कितने साल का हो गया होगा वहां पर, लेकिन उसके बाद भी देखना, जब मूसा ने पानी मांगने के बजाय 2 बार लाठी मारी, तब मूसा की कितनी उम्र रही होगी, इसके बारे में मैं नहीं जानता, ना मैंने इसके ऊपर सर्च किया है। अगर आप जानते हो, आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, तो आप सर्च कर लेना और कमेंट में मुझे बता देना कि जब मूसा से गलती हुई थी तो वो कितने साल का था। मैं नहीं जानता इसके बारे में, ना ही मैंने ऐसी स्टडी की है और ना ही मुझे इतनी इसके बारे में इंग्लिश की नॉलेज है। अगर होता तो मैं कुछ सर्च करता तो मैं देख लेता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में करना, बताना कि मूसा ने जब गलती की थी कितने साल का था। खैर, ये भी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मूसा ने गलती की और परमेश्वर ने बोल भी दिया
मूसा तू वहां पर नहीं जाएगा। और चलते चलते हुआ क्या कि रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को एक बात और बोल दी। और वो बात क्या बोली थी, मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए। और मैं पढ़ूंगा गिनती उसका 20 अध्याय, उसका 22, 23 और 24 वचन। तब इसराइलियों की सारी मंडली का देश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हरून से कहा, हरून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। इसलिए तू हरून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हरून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हरून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। तो देखो, परमेश्वर ने जो बात बोली थी मूसा को, अब बोला कि हरून मरेगा, हरून भी उस देश में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, मूसा के सामने उसका जो भाई था हरून, जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसकी सहायता के लिए, अब मूसा के सामने हरून भी मर गया। हरून भी कनान देश जाने के लिए निकला था, लेकिन मूसा से गलती हुई, हरून से गलती हुई, तो परमेश्वर ने बोला तुम लोग वहां पर नहीं जाओगे। अभी देखो, हरून तो मर गया वहां पर रास्ते में, उसके बाद भी हरून के मरने के बाद मूसा परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा है। अभी परमेश्वर ने जो फैसला किया है उसको मूसा अच्छे से जानता है, और मूसा के प्रेम में और मूसा की आज्ञाकारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। जब परमेश्वर ने उसको बोला मूसा तू वहां पर नहीं जाएगा, तो अभी मूसा क्या करता? परमेश्वर को छोड़ देता, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देता। परमेश्वर, अभी मैं इस प्रजा का आगू नहीं रहा, इस प्रजा के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अभी मैं क्यों करूं? जब मुझे कनान देश जाना ही नहीं है, जब दूध और मधु की जहां पर धाराएं बहती हैं, जब मुझे वहां पर पहुंचना ही नहीं है, तो मैं क्यों लोगों की इतनी सारी बातें सुनूं? तो मूसा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मूसा परमेश्वर की अधीनता में रहा। जैसा प्रेम मूसा का पहले था, वैसा ही प्रेम मूसा का परमेश्वर के साथ बाद में भी बना रहा। अभी मूसा कितने साल का था जब उसने गलती की? मालूम नहीं। गलती करने के बाद बाइबल में लिखा है कि मूसा 120 साल का हो गया था जब वो मर गया। अभी मान लो, देखो मुझे पक्का मालूम नहीं है, हो सकता है 110 साल का हो मूसा, हो सकता है 115 साल का हो मूसा जब गलती की हो, 16 साल का हो, 100, मालूम नहीं। लेकिन फिर भी जब तक मूसा 120 साल का नहीं हुआ, गलती करने के बाद मूसा लगातार परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना रहा, और जैसा प्रेम मूसा पहले परमेश्वर से करता था वैसा ही प्रेम वो करता रहा। जबकि मूसा अच्छे से जानता था कि मैं कनान देश की धरती पर नहीं पहुंचने वाला। उसका कारण है, अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं उस कनान देश की धरती के ऊपर जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, इस बारे में दोबारा मुझसे बात मत करना। तो देखो, इतना कुछ होने के बाद फिर भी मूसा उस प्रजा का भार उठा रहा है, उस प्रजा का बोझ मूसा उठाकर चल रहा है। जब परमेश्वर ने ये बात बोली, और बोली कैसे? शपथ लेकर बोल दी। परमेश्वर ने खुद कसम खा ली कि मूसा तू वहां पर नहीं जाएगा, इस बात की परमेश्वर ने कसम खा ली। लेकिन परमेश्वर की अधीनता में मूसा चलता रहा। कितने साल चला गलती करने के बाद? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। कहने का मतलब, अगर आज किसी को परमेश्वर ऐसा बोल दे कि भाई तू मेरे स्वर्ग में नहीं आएगा, मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा, तो इंसान क्या करेगा? तो अभी सब कुछ छोड़ देगा,
परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देगा, उसकी आज्ञाकारी करना छोड़ देगा, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देगा, प्रार्थना करना छोड़ देगा, मीटिंग में जाना छोड़ देगा, प्रभु भोज लेना छोड़ देगा, और तो और वो संसार में चला जाएगा। फिर वही संसार वाली बातें, वही नशा करना, वही मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह जो भी करना चाहेगा वो खुलकर करेगा। क्यों? वो उसका क्या मानना है कि मुझे परमेश्वर ने मना कर दिया स्वर्ग में लेने से। तो परमेश्वर ने मूसा को मना किया था, मूसा से गलती हुई, और गलती के बाद देखो मूसा कितनी अधीनता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है। तो इतना कुछ हुआ और परमेश्वर के अधीनता में मूसा चलता रहा। जब वो मूसा परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा तो परमेश्वर ने उसको एक बात बोली थी, तो वो बात क्या थी मैं आपके साथ बता ही देता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, ए मूसा तू पहाड़ के ऊपर आ जा और जो धरती मैं इन लोगों को देने वाला हूँ, इजराइल प्रजा को देने वाला हूँ, इसको देख। तो देखो कनान देश की धरती पर मूसा तो नहीं पहुंचा, लेकिन दूर से परमेश्वर ने उस धरती को जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो धरती परमेश्वर ने मूसा को दिखाई। अगर मूसा वहीं पर परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मैं नहीं आपका काम करने वाला, मैं क्यों निंदा सहन करूं, मैं क्यों दुख उठाऊं, मैं क्यों लोगों की बातें सुनूं जब मुझे कनान देश में जाना ही नहीं है। लेकिन मूसा ने देखा जो गलती हो गई सो हो गई, मैं परमेश्वर के पीछे चलना क्यों छोड़ूं। मूसा की गलती के बाद मूसा लगातार परमेश्वर की अधीनता में, और लगातार परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा है। मूसा भी परमेश्वर की बात को अच्छे से सुनता है, अच्छे से आज्ञाकारी करता है। देखो मूसा रहा तब तक परमेश्वर ने यहोशू को पसंद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया था मूसा अब तेरी जगह पर यहोशू ऐसा काम करेगा, इन लोगों को यहाँ से वो लेकर जाएगा। बात को बहुत ध्यान से सुनो। मूसा से गलती हुई, लेकिन उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा नहीं। मूसा से गलती हो गई, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगना बंद नहीं किया। मूसा से गलती हो गई तो उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद नहीं किया, वो आज्ञाकारी करता रहा। अगर मान लो आप में से किसी को बोल दिया जाए कि आप जॉब करते हो तो आपको 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, जो तनख्वाह रहती है वो नहीं मिलेगी, तो कौन ऐसा इंसान है कि पूरी ईमानदारी के साथ हर रोज समय से जो ड्यूटी का टाइम रहता है उसी टाइम पर वो ड्यूटी करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाए, जबकि उसको मालूम है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलने वाली इस महीने की। वो ना तो काम करेगा और ना वहाँ ड्यूटी पर जाएगा, उसको मालूम है कि मुझे मिलना ही कुछ नहीं है। तो मूसा को मालूम था मुझे मिलना नहीं है कुछ, लेकिन मैं क्यों परमेश्वर की आज्ञाकारी करूं, क्यों परमेश्वर की अधीनता में चलूं। लेकिन मूसा के ऐसे दिमाग में ऐसी बातें नहीं थी, कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर की अधीनता में चलना है। तो देखो मूसा के मरने से पहले परमेश्वर ने मूसा को इजराइल प्रजा को जो परमेश्वर देश देने वाले थे, जो धरती देने वाले थे, वो धरती परमेश्वर ने मूसा को दिखाई। और मूसा मर गया लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंचा। एक बार ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, तो मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। तो देखो अगर ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे तो परमेश्वर इंसान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता आप गलती पे गलती करो, मैं ऐसा नहीं बोलता गलती करने के बाद आप मूसा के जैसा करो, ऐसा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर ऐसा बोलें कि मैं तुझे स्वर्ग नहीं लूँगा या मैं तुझे वो देश नहीं दूंगा, तो इंसान का जो मनोबल है ना, जो उसका हौसला रहता है, जो उसका विश्वास रहता है, वो टूट जाता है और इंसान कभी भी वैसा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात, कोई गलती मत करो। मूसा ने तो गलती की, उसके हाथ से कनान देश निकल गया। ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो गई हो और आपके हाथ से भी परमेश्वर का राज्य निकल जाए। मूसा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जब उससे गलती हुई थी तब उसकी उम्र कितनी होगी? 80 साल का तो परमेश्वर ने उसको बुलाया था। उसके बाद समय निकल गया, अभी हो सकता है 114 साल, 15 साल, 20 अपने 18 साल में, या कुछ भी, कितना भी समय
हो सकता है 19 साल, हो सकता है मतलब 150 साल का हो मूसा, जब उससे गलती हो 6 महीने तक भी फिर परमेश्वर की आज्ञाकारी करता रहा, जबकि उसको मिलना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर की अधीनता में चलता रहा गलती के बाद भी। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो। मूसा को परमेश्वर ने वो धरती दिखाई। अब जब उस मूसा ने धरती देखी होगी तो कितना दुखी हुआ होगा, कितना उदास हुआ होगा, कितना परेशान हुआ होगा। अरे इतनी बढ़िया धरती और मेरी एक गलती की वजह से ऐसे निकल गई। तो देखो, मूसा को दिखाया और मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। इसलिए जो मूसा के साथ हुआ, जो हारून के साथ हुआ, ऐसा कहीं आप लोगों के साथ ना हो। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में चलो, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते चलो। और मूसा ने गलती के बाद भी कितना समर्पण किया अपना, और कितने साल के लिए किया, अपनी मौत तक वो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलता रहा। उसका कारण ये था कि शुरुआत से लेकर जब से परमेश्वर ने उसको बुलाया है, 80 साल से लेकर 120 साल तक का जो सफ़र था, 40 साल का सफ़र, उसमें वो लगातार परमेश्वर की अधीनता में रहा, लगातार परमेश्वर की आवाज़ को सुनता रहा, लगातार परमेश्वर से बातचीत करता रहा। लेकिन छोटी सी गलती की वजह से मूसा से कनान देश निकल गया। तो इसका मतलब परमेश्वर इंसान के अंदर छोटी सी गलती भी नहीं देखना चाहते। तो यही कहना चाहता हूँ कि मूसा से जो भी हुआ वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। मुझसे भी हुआ, आपसे भी हुआ, हम सभी से हुआ। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोग परमेश्वर के पीछे चलना बंद मत करो, उसकी आज्ञाकारी करना बंद मत करो, लेकिन परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की आज्ञाकारी में, परमेश्वर की अधीनता में बढ़ते रहो। तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में ले सकते हैं। अगर आपने चलना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दिया, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आपने उपवास करना छोड़ दिया, आपने संगति बंद कर दी, तो फिर तो आप खुद भी रास्ता बंद कर रहे हो अपने लिए। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने वो कनान देश भी दिखा दिया, और मूसा मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए उसी जगह पर आए। हाँ, मूसा ने जमीन के ऊपर पैर नहीं रखा होगा, लेकिन वहां पर आए। इसलिए यही कहना चाहता हूं कि मूसा की गलती के बाद मूसा ने अपना जीवन वो शैतान के हवाले नहीं किया, लेकिन फिर भी अपना जीवन वो प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करते रहे। तो हमसे गलती ना हो, इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनना है, आज्ञाकारी करनी है। अगर कहीं पर भी कोई गलती हो गई तो उसको भूल जाओ और फिर से ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, ताकि हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।